इस वीडियो में हम खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक की गणना का अध्ययन करेंगे। खंडित श्रेणी में मोड की कैलकुलेशन दो विधियों से की जा सकती है, एक बाय इंस्पेक्शन और दूसरा ग्रुपिंग द्वारा। बाय इंस्पेक्शन जो मेथड है, निरीक्षण द्वारा बहुलक की जो गणना की जाती है, उसमें यदि श्रेणी जो अपने को दी हुई है सीरीज, खंडित श्रेणी जो दी हुई है वो नियमित है, रेगुलर है और सजातीय है, तो ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। नियमित और सजातीय से मतलब उस श्रेणी से है जिसमें आवर्ती रेगुलर हो, बढ़ती हुई हो, शुरुआत में एक सीमा तक बढ़ने के बाद वापस घटने की प्रवृत्ति जिनमें हो, तो उनको नियमित और सजातीय आवर्ती बंटन कहते हैं, आवर्तियां कहते हैं। तो ऐसी स्थिति की हैं तो फिर बहुलक गणना की जा सकती है। जैसे अपन ने उदाहरण लिया है जिसमें मार्क्स हैं 30, 40, 50, 55, 65, 70 और 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की संख्या है, स्टूडेंट्स की संख्या है, वो शुरुआत में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। यानी एक 2 से लेकर 10 तक के आवर्तियां बढ़ी और 10 के बाद फिर वापस आवर्तियों में गिरावट आई। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि सबसे ज्यादा बहुलक किसको मानते हैं, जहां आवर्तियों का केंद्रीयकरण हो यानी उसके इर्द गिर्द आवर्तियां ज्यादा हों, उसको बहुलक लेते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है, 10 है, सबसे ज्यादा आवर्ती 10 है। 10 से पहले भी 8 है और बाद में भी 5 है, ये भी इर्द गिर्द भी अच्छी आवर्तियां हैं। तो ऐसी स्थिति में 10 जो आवर्ती है उससे संबंधित जो मूल्य है, उससे संबंधित मूल्य है वो 55 है, तो बहुलक क्या होगा, 55 हो जाएगा। वोइस्टिक क्या होगा, 55 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 55 मार्क्स ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के आए हैं, 10 बच्चों के आए हैं। और इसके इर्द गिर्द भी 50 मार्क्स भी 8 बच्चों के आए हैं, 65 मार्क्स भी 5 बच्चों के आए हैं। तो जो कंसंट्रेशन है वो 55 के इर्द गिर्द है, इसलिए बहुलक बाय इंस्पेक्शन 55 हो जाएगा। यद्यपि बहुलक ज्ञात करने की दो मेथड हैं, बाय इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड ही सर्वश्रेष्ठ विधि है, किंतु क्या है कि जैसे बाय इंस्पेक्शन अगर बहुलक ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो अपन बीच का रास्ता निकालने के लिए एक विधि, एक मेथड यूज किया जाता है, सेकंड मेथड जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आवर्तियों के आगे और पीछे की आवर्तियों का जोड़ करते हैं, यानी कि 3 आवर्तियों को एक साथ जोड़ते हैं और जिनका मूल्य अगर उससे क्लियर हो जाता है तो उसी को बहुलक मान लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया अपन ने, उसमें समझने के लिए करें तो इसमें दिया है 15 अक्स की वैल्यू जो है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 80, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और 3। देखिए यहाँ कंसंट्रेशन में वैसे देखें तो 45 के लगभग है, कि कहाँ है, 45 के पास है, 21 फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, पर 55 में भी 20 फ्रीक्वेंसी है। अब 55 है और 65 में 15 है, जबकि 35 में 13 है। तो थोड़ा सा डाउट है कि 45 ही बहुलक है क्या, क्योंकि 55 की तरफ भी कंसंट्रेशन है, क्योंकि वहाँ आगे 65 में 15 फ्रीक्वेंसी है जो 35 की बजाय ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अपन बीच का रास्ता यूज करते हैं जिसमें 3 फ्रीक्वेंसियों का टोटल लेते हैं। तो देखिए 3 फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे। अब यहाँ दो वैल्यूज हैं जिनके बहुलक हो सकते हैं, उन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। जैसे 45 और 55, इनमें से कौन सी वैल्यू बहुलक भी है। तो 45 की अगर वैल्यू लेते हैं तो इसके पीछे की मूल्य कितना है, इस ग्रुप की तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 21 है, और इससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 13 है, और इसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। तो 13, 21 और 20 का टोटल किया तो 54 आया। जबकि अपन 55 के लिए ये चीज देखें तो 55 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 20, इससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 21 और इसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 15 है। तो इस प्रकार इसका टोटल 56 आया। तो यहाँ अब जोड़ जिसका ज्यादा है वो किसके लिए है, 55 के लिए है।
तो मोड 55 होगा, जबकि बाई इंस्पेक्शन अपन 45 डिसाइड कर सकते थे। तो सामान्यतः अगर बाई इंस्पेक्शन एकदम से क्लियर नहीं हो रहा हो बहुलक, तो ऐसी स्थिति में इस विधि को भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जिसके कारण अपन ज़्यादा एक्यूरेट मोड डिसाइड कर सकते हैं। यदि बाई इंस्पेक्शन या बाई इंस्पेक्शन के बाद ये जो दूसरा मेथड है जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, इन दोनों से ही बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं हो पाए या स्पष्ट नहीं हो, तो फिर ग्रुपिंग वाला मेथड ही उपयुक्त रहता है। तो ग्रुपिंग मेथड से फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। ग्रुपिंग से बहुलक ज्ञात करने के लिए ऐसी स्थिति कब आती है? जब श्रेणी में आवर्तियां अनियमित हों या श्रेणी में 2 या अधिक मूल्यों की आवर्तियां समान रूप से सर्वाधिक हों, या एक मूल्य की आवर्ती सर्वाधिक हो परंतु आसपास के कुछ पद मूल्यों की आवर्तियां भी उसके लगभग समान हो, जैसे अभी अपन ने देखा था। तो ऐसी स्थिति में केवल समूहीकरण विधि ही बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। तो समूहीकरण विधि में क्या करना पड़ता है? इसमें एक ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती है और एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है। इसमें सदैव आवर्तियों का ही समूहीकरण करते हैं, न कि मूल्यों का। जो फ्रीक्वेंसी है उनका ग्रुपिंग करते हैं। तो 6 कॉलम तैयार करते हैं। इसमें 6 कॉलम तैयार करते हैं। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरे कॉलम में 2-2 फ्रीक्वेंसियों का समूह करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, 2-2 के ग्रुप बनाते हैं। फिर 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, मतलब 2 कॉलम होंगे 2-2 के ग्रुप के और 3 कॉलम होंगे फिर 3-3 के ग्रुप के। यानी कि पहला एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, दूसरे 2 कॉलम में होंगे 2-2 के ग्रुप और फिर लास्ट में 3 कॉलम में होंगे 3-3 के ग्रुप। देखिए एक एक को समझते हैं अपन। तो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में क्या है, आवर्तियों को लिख लेते हैं और मैक्सिमम जो आवर्ती है उससे संबंधित उसको अंडरलाइन कर देते हैं या डार्क कर देते हैं और एनालिटिकल टेबल में उसके सामने चिन्ह लगा देते हैं कि उस सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसी की है। जो सेकंड कॉलम है उसमें 2-2 आवर्तियों के जोड़े बनाते हैं। शुरुआत पहली फ्रीक्वेंसी से चालू करेंगे और 2-2 आवर्तियों के जोड़े बनाएंगे। अंत में अगर कोई बच जाता है तो उसको छोड़ देंगे, अंत में कोई बच जाए तो उसको छोड़ देंगे। यानी कि 2-2 आवर्तियों के पेयर बनाएंगे, उनको जोड़कर लिखेंगे और जो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी उसको वैसे ही अंडरलाइन कर देंगे या डार्क कर देंगे और एनालिटिकल टेबल में उसको इंडिकेट कर देंगे कि वो 2 कौन से वैल्यूज से रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं। तीसरे कॉलम में भी अपन 2-2 के पेयर बनाएंगे, पर उसमें क्या करेंगे कि पहली जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ देंगे। पहली फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के पेयर बनाएंगे और उनका जोड़ लिखते जाएंगे। और इसमें लास्ट में अगर कोई बचती है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लास्ट में अगर 2-2 के जोड़े में नहीं आ रही है, अपन ने शुरुआत में पहली छोड़ा और लास्ट में अगर कोई बची हुई रह जाती है तो वो भी छूट जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू है उसको अंडरलाइन करेंगे या डार्क कर लेंगे और उससे रिलेटेड दोनों जो वैल्यूज हैं जिनका जोड़ है वो उनको एनालिटिकल टेबल में लिख लेंगे। फिर फोर्थ कॉलम आएगा। फोर्थ कॉलम चूंकि अपन ने 2-2 के पेयर में 2 ले लिए, फ्रीक्वेंसी का 1 ले लिया, 3 कॉलम तो अपने हो गए। अब चौथा, पांचवा और छठा जो कॉलम है इनमें 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो फोर्थ में पहली 3 आवर्तियों पहले शुरुआत से चालू करेंगे और 3-3 के पेयर जोड़ लगाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे, उनके जोड़ लिखेंगे और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी जिसकी टोटल सबसे ज़्यादा होगा उससे रिलेटेड जो 3 वैल्यूज हैं तीनों को एनालिटिकल टेबल में साइन लगा देंगे उनके। इसी प्रकार पांचवें कॉलम में भी अपन पहली एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए 3-3 के पेयर बनाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू को डार्क या सर्किल कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे और उससे रिलेटेड तीनों वैल्यू एनालिटिकल टेबल में लिख देंगे। इसी प्रकार छठे कॉलम में पहले 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ते हुए 3-3 के पेयर बनाएंगे, उनका टोटल करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को डार्क, अंडरलाइन या सर्किल कर देंगे और एनालिटिकल टेबल में उन तीनों वैल्यूज का जिनका ये टोटल है उनके सामने टिक लगा देंगे। इस प्रकार कुल 6 कॉलम हो गए। इनमें सबसे जो बात ध्यान देने योग्य है ये है कि फ्रीक्वेंसी अपन ने फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट लिया पहले कॉलम में, दूसरे में 2-2 के पेयर बनाए,
तीसरे में एक वैल्यू छोड़कर दो दो के पेयर बनाए, फिर चौथे कॉलम में तीन तीन के पेयर बनाए, पांचवें कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए तीन तीन के पेयर बनाए, छठे कॉलम में अपन ने दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए शुरुआत की और तीन तीन के पेयर बनाए। लास्ट में अगर पेयर में कोई वैल्यू बच जाती है, नहीं आती है, यानी पेयर के लायक नहीं रहती है, तो उनको इग्नोर कर देते हैं और इस प्रकार एनालिटिकल टेबल में उसको लिखते जाते हैं। ये जो एनालिटिकल टेबल है वो किस तरह बनती है, इसमें देखिए कॉलम के हिसाब से अपन ने मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको नोट कर लिया कि कौन से कॉलम में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसको अभी वर्टिकल बना रखा है, अगर अपन चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, उल्टा भी अधिकतम आवर्ती वाले पद साइड में हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम ऊपर भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे टेबल से? बहुलक ज्ञात करने में जो विश्लेषण टेबल है, एनालिटिकल टेबल है, उसमें जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है, यानी कि उसमें वही पद या मूल्य बहुलक होता है, वही पद या मूल्य बहुलक होता है खंडित श्रेणी में। अखंडित श्रेणी में ये सेम प्रोसीजर अपन अपनाएंगे, किंतु उसमें ये पद या मूल्य जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उससे रिलेटेड जो ग्रुप है या उसको बहुलक ग्रुप मानते हैं और फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। केवल इतना सा ही अंतर आता है, वहां बहुलक ग्रुप का निर्धारण होता है और यहाँ ये पद या मूल्य बहुलक होता है। अब इस प्रक्रिया को अपने एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे, जिसमें अपने को एक क्वेश्चन लिया अपन ने कि मोड डिसाइड करना है। साइज ऑफ आइटम 1 से लेके 11 तक अपने को दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 5 7 9 15 14 13 15 14 13 8 और 5। तो बाई इंस्पेक्शन देखें तो वैसे देखें तो 15 की फ्रीक्वेंसी सातवें आइटम के लिए हाईएस्ट है, किंतु इनका कंसंट्रेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इसलिए अपन इसको ग्रुपिंग मेथड से सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्यूशन को समझिए। अपन ने साइज ऑफ आइटम 1 से लेके 11 तक अपने को क्वेश्चन में दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी अपने को 1 से 11 तक की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, जो फ्रीक्वेंसी अपन ने नोट कर ली। अपने टेबल का ग्रुपिंग का पहला स्टेप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को लिखना। तो फ्रीक्वेंसी अपन ने क्वेश्चन में दी हुई थी, उसको लिख लिया। हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? उसमें 15 थी। देखिए 15 को अपन ने डार्क कर रखा है, 15 को क्या किया है? डार्क किया है। 15 के सामने देखिए एनालिसिस टेबल है, उसमें एक डंडा लगा दिया अपन ने, एक वो लगा दिया, बार लगा दिया, एक बार कर दिया, क्योंकि 15 को इंडिकेट कर दिया अपन ने, एक बार आ गया ये। अब देखिए ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे अपन, तो पहले दो दो के पेयर बना रहे हैं। तो पहली दो फ्रीक्वेंसी कौन सी आई? 2 और 3। 2 और 3 का जोड़ कितना होता है? 5 आ गया। दूसरी दो फ्रीक्वेंसी कौन सी आई? 4 और 5, इनका जोड़ 9 लिख दिया। 7 और 9 का जोड़ 16 लिख दिया। 15 14 का जोड़ 29 लिख दिया और 13 और 8 का जोड़ 21 लिख दिया। और इसके बाद 13 और 8 का लिखने के बाद एक फ्रीक्वेंसी बच गई, एक फ्रीक्वेंसी बच गई जो पेयर के रूप में नहीं है, केवल सिंगल है, तो अपन उसको इग्नोर कर देंगे। इस प्रकार अपन ने दो दो के पेयर बनाए, उसमें पहला टोटल 5, दूसरा टोटल 9, तीसरा टोटल 16, चौथा टोटल 29, फिर 21। मैक्सिमम कौन सा है? 29। वो किसका जोड़ है? 15 और 14 का। तो 15 के सामने एक वो लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे, और 14 के सामने एक बार लगा देंगे। 15 और 14 दोनों के सामने लगा देंगे। 15 के सामने अपन ने पहले भी लगाया था, अब इसमें 15 और 14 दोनों के सामने एक बार लगा लेंगे एनालिटिकल टेबल में। अब देखिए ग्रुपिंग करना है, दो दो का ही करना है, पर पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है। यानी पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 2 है, 2 को छोड़ दिया। तो पहले टोटल किसका किया? 3 और 4 का किया, फिर 5 और 7 का किया, फिर 9 और 15 का किया, फिर 14 और 13 का किया, फिर 8 और 5 का किया। यानी इस बार कुछ नहीं बचा, लास्ट में नहीं छोड़ना पड़ा अपने को, शुरुआत में छूट गया। तो ऐसी स्थिति में ये टोटल आ गए। अब टोटल कौन सा सबसे ज्यादा है? 27 है। और 27 किस किस का टोटल है? 14 और 13 का, 14 और 13 का। तो 14 के सामने एक बार लगा देंगे और 13 के सामने एक बार लगा देंगे। तो इस प्रकार एनालिटिकल टेबल में 2 बार लग गए। अब दो दो के पेयर तो बना लिया अपन ने, अब 3 3 के पेयर बनाएंगे। पहला 3 का पेयर क्या होगा? 3 फ्रीक्वेंसी कौन सी होंगी? 2 3 और 4। 2 और 3 5 और 4 9 का टोटल आ गया।
फिर 5, 6 और 9 आ गया, फिर 14, 15, 14 और 13 आ गया, और फिर 2 फ्रीक्वेंसी बच गई, उनको छोड़ देंगे क्योंकि 3 का पेयर बना रहे हैं अपन, तो 2 फ्रीक्वेंसी इग्नोर हो जाएंगी। इस प्रकार टोटल हाईएस्ट कौन सा आया, 42 आया। अब 42 के टोटल को अपन ने डार्क किया, और इस ये तीन किसका जोड़ है 42, 15, 14 और 13 का, 15, 14 और 13 का टोटल है। तो 15 के सामने एक बार लगाएंगे, 14 के सामने एक बार लगाएंगे, 13 के सामने एक बार लगा देंगे। इस प्रकार 3 बार लगेंगे, तीन तीन के पेयर है ना, तो 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तीनों फ्रीक्वेंसी के सामने एक एक बार लगा देंगे। अब देखिए 5वें कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए 3 3 का टोटल करेंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी 2 को छोड़ दिया, तो फिर 3, 4, 7 और 5, 12 आ गया, फिर 7, 9, 16 और 15, 31 आ गया, फिर 14, 13, 27, 8, 35 आ गया। ठीक है। अब 35 आने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी एक बच गई, उसको अपन ने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो छोड़ देंगे, उसका पेयर नहीं बन रहा। हाईएस्ट वैल्यू 35 है। 35 किसकी वैल्यू है, 14, 13 और 8 की। तो 14 के सामने एक बार लगाया, 13 के सामने एक बार लगाया एनालिटिकल टेबल में, और 8 के सामने एक बार लगा दिया, तीनों के सामने 3 बार लगा दिए। ओके। अब लास्ट कॉलम में जाएंगे अपन। लास्ट कॉलम में गए तो इसमें देखिए 2 फ्रीक्वेंसी छोड़नी पड़ेंगी शुरुआत में, उसके बाद 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी 2 और दूसरी फ्रीक्वेंसी 3, दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद देखिए 4, 5 और 9 और 7, 16 पहले ग्रुप पेयर बना, फिर 9, 15 और 14 तो 38 का दूसरा पेयर बना, फिर 13, 8 और 5, 26 का तीसरा पेयर बना, और इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं बची। तो इस प्रकार 3 पेयर बने 16, जिनका टोटल 16, 38 और 26 है। तो 38 हाईएस्ट है, और 38 किनका है, 38 जोड़ है 9, 15 और 14 का, 9, 9, 15 और 14 का। तो 9 के सामने एक बार लगा देंगे, 15 के सामने एक बार लगा देंगे, 14 के सामने एक बार लगा देंगे एनालिटिकल टेबल में। अब देखिए एनालिटिकल टेबल में अपन ने जो बार लगाए हैं, क्योंकि ग्रुपिंग पूरा हो गया अपना, 6 कॉलम का ग्रुपिंग था, 6 कंप्लीट हो गया। अब एनालिटिकल टेबल में अपन देखेंगे कि पहली पहली वैल्यू है, देखिए 1 के सामने कोई बार नहीं आया, 2 के सामने कोई बार नहीं आया, तीसरी वैल्यू के सामने कोई बार नहीं आया, चौथी वैल्यू के सामने कोई बार नहीं आया, 5वीं वैल्यू के सामने भी कोई बार नहीं आया। छठी वैल्यू जो 9 की फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने केवल एक बार आया, केवल एक ही बार, एक ही डंडा लगा, तो उसका टोटल 1 कर दिया आपने। फिर 15 के सामने कितने लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लगे तो 4 कर दिए। फिर उसके बाद 14 की वैल्यू, यानी 8वें आइटम है, 14 की वैल्यू है, 14 फ्रीक्वेंसी है जिसकी, उसके सामने लगे हैं कितने, 1, 2, 3, 4 और एक तिरछा लगा दिया, तो 5 हो गए, 5 बार हो गए, तो 5 का टोटल आ गया। इसी प्रकार फिर इसके अगले वाले के बाद सामने 13 के सामने जो 9th आइटम है, उसके सामने 3 लगे, और 10th आइटम के सामने 1 लग गया, और लास्ट के सामने कोई नहीं लगा, लास्ट के सामने कोई नहीं लगा, वो यहाँ डैश करके दिखा देंगे अपन। तो हाईएस्ट बार किसके सामने आए, हाईएस्ट बार 14 के सामने आए, हाईएस्ट बार किसके सामने आए, 14 के सामने आए, 14 की फ्रीक्वेंसी का आया, और 14 फ्रीक्वेंसी की एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, कितनी है, 8 है। तो बाई इंस्पेक्शन अपने को देखने में लग रहा था कि 15 की वैल्यू जो है, जिससे फ्रीक्वेंसी है, उससे रिलेटेड वैल्यू 7 है, वो बहुलक होना चाहिए, किंतु वास्तव में 14 की जो फ्रीक्वेंसी है और उससे रिलेटेड वैल्यू है 8 है, वो बहुलक है। यानी यहाँ बहुलक क्या होगा, 8 है, ये सबसे ज्यादा बार आई है, तो इसीलिए यही होगा, मोड होगा, 8 का वैल्यू निकल गई, तो रिजल्ट चेंज हो गया। बाई इंस्पेक्शन अपन 15 को डिसाइड कर सकते थे, किंतु ग्रुपिंग से ये 15 से रिलेटेड 7 की बजाय 14 की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड 8 की वैल्यू होगी। थैंक यू। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा।